पूरे घर की ज़िम्मेदारी जो है हम हाउसवाइफ पर ही होती है और हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। तो अभी जो है रात के करीब बजे हैं। मैं शाम के तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी जो है रात हो रही है, वो 7:30 बज चुके हैं। खाना मैं बना रही हूँ रात का। तो अभी जो है मैं रोटियां सेक रही हूँ। मैंने जो है आज बनाई है उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स करके। क्योंकि जो अगर हम खाली जो है उड़द की दाल बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के कारण जो है मुझे अगर मैं रात में खाली दाल खा लेती हूँ उड़द की, मतलब मिक्स दाल अगर कोई भी ना खाई जाए और ऐसे ही कोई भी अगर मतलब सिंगल दाल मैं ऐसे ही खा लेती हूँ तो फिर मुझे क्या होता है कि मुझे रात में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पैरों में जो है इतनी ज़्यादा अकड़न और दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर दवाइयाँ भी जो है वहाँ पर असर सा नहीं करती है। शाम के टाइम देखिए चावल तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किए हैं। मैं चावल के जो है शाम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शाम के टाइम चावल खा लेती हूँ फिर मेरे पैरों में ना स्वेलिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसको ना मुझे सिकाई करनी पड़ती है फिर अपने पैरों की रात में ही। तो इसलिए जो है मैं शाम में मतलब रात के खाने में जो है चावल खाना बिल्कुल भी मतलब नहीं कोशिश करती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि बन जाते हैं चावल, लेकिन मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। दोपहर में मैं चावल ले लेती हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार, लेकिन रात में मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो अभी देखिएगा ये मैंने अवनी के लिए जो है खाना डाल दिया है। अवनी को मैं खाना देने जा रही हूँ। अपनी जो है सासू माँ को मैंने सबसे पहले खाना दे दिया था, उसके बाद क्या है फिर मैं अवनी के लिए खाना डाल दिया। और अभी जो है मैं अवनी के पापा के लिए भी खाना डाल रही हूँ। तो आज दोपहर में हमने बनाई थी पीली खिचड़ी, यानी कि तहारी। तो जैसे कि हमने दोपहर में तहारी बनाई तो वो जो है थोड़ी सी बच भी गई थी। तो अभी जो है शाम के टाइम करीब 4 बजे मैंने बनाई थी चाय, जिसके साथ जो है बच्चों ने थोड़ी बहुत खिचड़ी भी खा ली थी। तो अभी उसमें से 2 से 3 चम्मच जो है चावल थोड़ा सा बच गया था अभी। तो वो मैंने सोचा है कि अभी अगर अवनी खाएगी तो ठीक है, नहीं तो उसके पापा खा लेंगे थोड़ा बहुत, तो मैं उसको भी रख लूँगी। तो अभी जो है मैंने अपने लिए भी खाना डाल लिया है, वो लोग भी खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि वो जो थोड़ी सी खिचड़ी बची है, क्योंकि वेस्ट क्या करना, क्योंकि चीज़ों को देखिए जहाँ तक हो सके हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अगर दोपहर का बना हुआ खाना है तो वो शाम में जो है बिल्कुल वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत खाना अगर बच जाता है तो उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि वेस्टिंग जो है खाने की बहुत ही ज़्यादा गलत है। वेस्ट नहीं करना चाहिए खाने को। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है। मैंने आपके साथ जो है अपने वीडियोज और भी शेयर किया है कि किस तरह से हम जो बासी रोटियां बची उसका हम क्या बनाकर यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा फ़िलहाल सबका खाना पीना जो है सबका हो चुका है। और अभी जो है मैं रात में देखिए बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है फिर सारा काम जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि बच्चों को जो है फिर स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी जो है अपने काम से जाना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सुबह में फिर आपको पता ही है मेरा डेली रूटीन जो है योगा वगैरह सब सुबह को जो मैं करती हूँ। तो इसलिए फिर क्या होता है कि बहुत सारे काम भी आपको इन कामों से अलग होते हैं। इसलिए जो मैं किचन की क्लीनिंग है जो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि रात में मैं निपटा दूँ। और साथ ही जो है मैं अपने और भी काम जो है कर लेती हूँ रात में ही। जैसे मुझे कपड़े वगैरह जो है फ़ोल्ड करके रखने हैं, जिनको मैंने दिन में धुले थे, या फिर प्रेस वगैरह करके रखनी है, वो इस तरह के जो काम है वो भी मैं जो है रात में ही करके रख लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं बाहर जो है अंधेरा हो चुका है, और साथ ही जो है अभी करीब 1 घंटा जो है हमारा खाना बनाने से लेकर जो है खाना खाने तक चला गया है। तो करीब 8:30 रात के जो है बज चुके हैं, लेकिन काम जो है ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेता है, क्योंकि काम तो लगे रहते हैं। अभी फ़िलहाल पूर्वी और नाटू जो है वो सो चुकी है, दोनों लड़कियां। पूर्वी को मैंने दूध पिला दिया था 1 कटोरी के करीब, उसको मैंने शुरुआत में ही दूध दिया था, क्योंकि वो दूध पी के ना फिर सो जाती है जल्दी। फिर मुझे थोड़ा आराम हो जाता है कि मतलब मैं अपने काम जो है फिर सुबह की तैयारी कुछ भी वो इस तरह से मैं अपने जो है आराम से कर लेती हूँ। नाटू तो आज बिना खाना खाए सो गई, क्योंकि उसने क्या है कि अभी शाम में 4 बजे जब चाय पी थी तो उसने 2 रस पीस रखे हुए थे वो भी खा लिए थे, और थोड़ी सी उसने खिचड़ी भी खा ली थी। तो अभी फ़िलहाल उसको जो है रात के लिए भूख नहीं थी, तो वो ऐसे ही सो गई। पर मुझे लग रहा है कि सुबह में जल्दी उठ के खाना मांगने वाली है। तो अभी देखिएगा मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। इसमें भी जो है आपको खुद को ही एक जो है एनर्जी सी फील होती है जब आप रात में इस तरह के सारे काम जो है क्लीन करके, मतलब अपना किचन वगैरह क्लीन करते हो, तो आपको खुद ही जो है अपने आप को एक सुकून सा मिलता है कि हाँ हमने अपने ये वाले काम सारे निपटा दिए।
तो अभी जो है मैंने बर्तनों की सफाई के बाद जो है किचन की अच्छे से क्लीनिंग की, दूध गर्म करने के बाद जो है अवनी को भी दूध देने के बाद उसके बाद जो है फिर गर्म पानी करके जो है उसको केतली में रखा है, क्योंकि रात में बच्चों को आजकल खांसी वगैरह उठती है रात में, तो फिर बच्चों को फिर गर्म पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम तक जो है लंबे टाइम तक गर्म पानी रहता है। गर्म पानी पीने से थोड़ा आराम होता है, सुकून होता है। और साथ ही जो है दिन में मैं क्या करती हूँ, उनको अदरक का पानी देती हूँ, जिससे कि उनकी खांसी में थोड़ा आराम रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन से बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, और नाटू की तबीयत तो अभी भी बहुत ख़राब थी 2-3 दिन पहले भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसको थोड़ा आराम है। लेकिन खांसी तो देखिए पता नहीं मौसम किस तरह का चेंज हो रहा है, या फिर पता नहीं बच्चों को दवाई खिलाते हुए भी इतना टाइम हो गया है, लेकिन उनको खांसी में जो है आराम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी देखिएगा मेरे पास जो है ये मैंने दिन में कपड़े धुले थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इतनी जल्दी सो के ही क्या करना है, तो मैं इन कपड़ों पर जो है प्रेस भी कर दूँगी, क्योंकि सुबह में फिर बहुत सारे काम होते हैं, और दिन में लाइट का आपको पता ही है कि गाँव में बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और मैं सोचती हूँ कि हाथ के हाथ जितना काम निपट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि सुबह में ये वाले कपड़े जो है हस्बैंड पहन के जाने वाले हैं, और लाइट भी चली जाएगी। सुबह 5:30 बजे लाइट चली जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जो है मैं इन सारे काम को निपटा दूँ। और अवनी की ड्रेस वगैरह धुली तो उन पर भी मैं प्रेस कर दूँगी। और नाटू को देखिए अभी स्कूल जाना है, तो नाटू के लिए भी मैं जो है कपड़े इसी टाइम जो है मैं रेडी करके रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह में थोड़ा आराम हो जाए। और साथ ही ये वाले काम जो है आप प्रेस के अगर हाथ के हाथ निपटा दो, तो आपका जो घर है वो एकदम क्लीन सा लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब कपड़े जो है हमने जैसे धुल दिए, मेरे 2 से 3 दिन तक मतलब कपड़े ऐसे ही रखे हुए फ़ोल्ड करके, मुझे फिर बहुत बुरा लगा, क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे ना बहुत सारे जो है काम लगे हुए थे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि फिर 2 से 3 दिन के कपड़े जो है रात में, फिर सुबह करीब 3 से 4 बजे उठी मैं, और उठ के मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। तो ये मेरा काम मैंने इस तरह से कंप्लीट किया, क्योंकि मैं अपने ना कुछ टास्क बनाती हूँ अपने लिए, ताकि मैं अपने काम को ना मैनेज कर सकूँ। क्योंकि काम में जब तक आप पूरी तरह से लगोगे नहीं, तो वो क्या है कि मैनेज नहीं होंगे। घर जो है साफ़ सुथरा ही देखिए अच्छा लगता है, और कपड़ों को मैनेज करने का मतलब है कि आपका घर पूरी तरह से जो है मतलब अरेंज है। अगर हमारे घर में जो मान लीजिए कपड़े हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं इस तरह से, आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे काम होते हैं, और कपड़े वगैरह बहुत पड़े हुए होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो है बस एक हाउसवाइफ ही करती है, और हाउसवाइफ के जिम्मे इतना सारा काम होता है। और इस बीच में देखिएगा मैंने अपने सारे कपड़ों पर जो है मैं इस तरह से प्रेस लगा लूँगी। अपने ये सारे जो तैयारियां हैं मैं रात में ही करके जो है सोती हूँ, ताकि मुझे जो है सुबह में आराम से रहे। सब कुछ मैनेज जो है मैं रात को ही करती हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।